गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल सादिया, विशाल, शुभम, जाफरी, प्रियंका, क्या हाल है भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरा? ऑडियो वीडियो क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, क्लियर है, ग्रेट। ओके डियर, सो आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन लेक्चर नंबर 13। ओके, आज 13वां लेक्चर है हमारा, लेवलिंग का थर्ड लेक्चर। गुड इवनिंग एवरीवन। So far we have completed 12 lecture as per the planner, और आज हम बात करेंगे अपने 13th लेक्चर की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग। और लेवलिंग स्टार्ट किए हुए हमें 2 दिन हो गए। लेवलिंग में हम लोगों ने देखा थ्योरी ऑफ सिंपली लेवलिंग एंड सम बेसिक डेफिनेशंस, और इनफैक्ट कल की क्लास में हम लोगों ने राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की थ्योरी भी समझी। ठीक है, तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टोटल डियर टेल मी सिंपल डायरेक्ट लेवलिंग, टोटल लेवलिंग इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? एक तो होती है डायरेक्ट लेवलिंग, एक होती है मेरे पास बैरोमेट्रिक लेवलिंग, एक होती है मेरे पास हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। नहीं, डायरेक्ट लेवलिंग नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, टोटल टाइप ऑफ लेवलिंग। एक होती है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। सो ब्रॉडली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ लेवलिंग। यस, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट लेवलिंग, जो हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है, इनफैक्ट जो हम कर चुके हैं। सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, जिसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे डियर। आफ्टर दैट वी हैव बैरोमेट्रिक लेवलिंग। बैरोमेट्रिक लेवलिंग में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से एलिवेशन बताते हैं। एंड देन हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग, जिसमें हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अल्टीट्यूड बताते हैं। और डायरेक्ट लेवलिंग की डियर अगर मैं आपसे बात करूं, देन अगेन वी हैव 7 बाइफर्केशन अंडर दैट। डायरेक्ट लेवल के अंदर आपकी सिंपल लेवलिंग होती है, आपकी डिफरेंशियल लेवलिंग होती है, आपकी रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है, आपकी चेक लेवलिंग होती है, आपकी फ्लाई लेवलिंग होती है, आपकी क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग होती है, आपकी प्रोफाइल लेवलिंग होती है। सो ऑल सच टाइप्स ऑफ लेवलिंग डू एग्जिस्ट अंडर डायरेक्ट लेवलिंग। तो 7 में से डियर सिंपल लेवलिंग के 2 कंसेप्ट हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। द वेरी फर्स्ट वन वाज राइज एंड फॉल मेथड एंड द सेकंड वन वाज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। राइज एंड फॉल मेथड में हम लोग हर एक जगह का राइज और फॉल निकालते थे। हाउ डू वी कैलकुलेटेड राइज और फॉल? इफ बैक साइड माइनस फोर साइड और बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड इज पॉजिटिव, इट मींस वी हैव अ राइज, और इफ दीज वैल्यूज आर नेगेटिव, मतलब हमारे पास फॉल है। RL of any station in rise and fall method is equal to RL of the previous station plus or minus rise or fall. If we have rise, then RL is going to be plus, and if we have fall, then in previous RL we need to subtract a value. Are you getting it? And total we have 3 arithmetic checks. Sigma rise minus sigma fall is equal to summation of backside minus summation of foreside is equal to last RL minus initial RL. Tell me, यही डिस्कस किया था हमने कल की क्लास में? कल की क्लास में हमने यही डिस्कस किया था। टेल मी यस और नो। Another method which is a faster approach is known as height of instrument method or collimation method, where we calculated the height of instrument, and doesn't matter whether we are measuring back side, intermediate side and foreside. So we were supposed to subtract that taken value, may it be backside, foreside or IS, from the height of instrument in order to get the correct elevation. इस मेथड की खास बात ये थी कि ये मेथड थोड़ा सा फास्ट है, और अगर आपने किसी प्रीवियस RL की कैलकुलेशन में गलती कर दी, so that error is not going to be carry forward.
वो वाला एरर डियर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा था। आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी एवरीबॉडी। ओके, तो डियर लेवलिंग के ऊपर चर्चा को कंटिन्यू रखते हैं। एंड थ्योरी ऑफ सिंपल लेवलिंग में डियर वी हैव सीन rise and fall method and height of instrument method. Is it clear? rise and fall में मैंने आपको बता दिया था, this is benchmark, here it is rise, here it is fall. Again with respect to B, C is rise, D is rise, E is fall, F is rise and G is fall. आ रही है बात समझ में? सभी को बता के चलिएगा। ओके, और मैंने कल आपको ये काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। And in rise and fall method, we do have total 3 arithmetic checks. Backside minus foresight difference is equal to rise minus fall is equal to last RL minus initial RL. But when we are talking about height of instrument method, there rise minus fall summation is not available actually. There we are going to get the each and every individual elevation with the help of HI minus backside or foresight. Is it clear to everyone? Tell me. बोल के चलेगा, कोई डाउट किसी को यहां तक? तो लिखा भी हुआ है in rise and fall method intermediate sides are also checked by rise summation minus fall summation, whereas the same is not possible in height of instrument method. तो कौन सा मेथड बेटर है? कौन सा मेथड बेटर है? दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। राइज एंड फॉल में आपको इंडिविजुअल टोपोग्राफी भी पता चल रही है, चेक्स आर मोर, वेयर एज योर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इज रिलेटिवली फास्टर। टेल मी यस और नो। समझ में आ रही है बात? आ रही है बात समझ में डियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? एवरीबॉडी? ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कल करने के लिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कल करने के लिए, किसी ने किया अटेम्प्ट? वी हैव टू फाइंड हियर द मिसिंग वैल्यूज। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो, यस, गिव मी ईच एंड एवरी वैल्यू। विशाल हैज अटेम्प्टेड दिस, वेरी गुड विशाल। Okay, so what we can do, I can call it A, it is B, it is C and it is D. Give me the value of A, B, C, D. Give me the value of A, B, C and D. Okay, जल्दी से अटेम्प्ट करके बताइए, एक बार जल्दी से अटेम्प्ट करके बताइए। मुझे पता है घर पे सबने नहीं ट्राई किया होगा, तो 150 सेकेंड्स आई एम गिविंग यू, अटेम्प्ट इट एंड टेल मी।
ओके ओके, so we have 101.26, 7.11, 3.99 and 2.64 from Vishal. What about others? ये जाने से पहले भी विशाल का ही आंसर आई कुड सी। बाकी लोग क्यों अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो भाई? बाकी लोग क्यों अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो? सिर्फ एक आंसर। अभिषेक, प्रियंका, जाफरी, शुभम, सादिया, बिल्किस, haven't you attempted the same? कंफ्यूजन हो रही है प्रियंका। ओके चलो, अब बहुत, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो अब मेरी बातों को बहुत ज्यादा सिंसियरली सुनना, ठीक है? इस पूरे क्वेश्चन से लेवलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। इस पूरे क्वेश्चन से पूरी लेवलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डियर आपको, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय बोथ मेथड्स, rise and fall method and height of instrument method. With both of the methods I am going to attempt this question. बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, isn't it? क्लियर है? चलिए शुभम, ओके सो एक पेज ले लेते हैं और हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इस टेबल को अगले पेज पे बना लेते हैं। All we need to calculate these four unknowns x a b c d, okay? ये टोटल के टोटल 4 अननोन्स गाइस वी हैव टू कैलकुलेट हियर। तो यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ईच एंड एवरीबॉडी, ठीक है? सो थोड़ा सा हैंग हो गया ये, जस्ट ए मिनट, इसको अगले पेज पे लेके जाना पड़ेगा। ओके आपको मिसिंग वैल्यूज निकालनी है, ठीक है? तो मैं दोनों के दोनों मेथड्स को समराइज करने वाला हूं यहां पे विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा, ठीक है? तो इसको हम यहां से हटा करके अगले पेज पे ले जाते हैं और यहां पे देखते हैं पहला वाला मेथड बताओ कौन सा, टेल मी। फर्स्ट मेथड कौन सा करूं, राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? चलो पढ़ने तो दोनों ही है, तो कोई भी एक ले लेते हैं। सो वी हैव हियर ए ग्राउंड प्रोफाइल whose benchmark is 100, ठीक है? यहां पे हमने ले लिया इसका बेंचमार्क, कितना बेंचमार्क? 100। ओके देखो सिंपल है डियर, बहुत सिंपल है। क्या चीज उठ रही है, कौन सी चीज बैठ रही है, दिस इज ऑल वी नीड टू कैलकुलेट हियर माय डियर फ्रेंड्स। देखो पता अपने को क्या होना चाहिए, व्हाट इज फोरसाइट? फोरसाइट इज द वेरी लास्ट रीडिंग which you are taking before moving up of your instrument. Backside is the very first reading which you are taking after the setting up of your instrument, and all other readings which are going to lie between backside and foresight, they are known as your intermediate side. Tell me yes or no. Okay, तो क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है हमें? हमें बेंचमार्क दे रखा है, वी कैन टेक दैट बेंचमार्क एज 100 और ए बी सी का बैक साइड फोर साइड की पार्शियल इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। लाइक ए का बैक साइड गिवन नहीं है, फोर साइड गिवन है, बी का बैक साइड एंड फोर साइड बोथ आर गिवन, सी का बैक साइड गिवन है और फोर साइड निकालना है, एंड लेटर ऑन वी हैव टू कैलकुलेट द बेंचमार्क ऑफ 2। ओके सो नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ओके भाई इस वाले टेबल को मैं फिर से बना रहा हूं थोड़े से अपने ऑफिशियल फॉर्मेट में, ठीक है? तो मैंने यहां लिखा स्टाफ स्टेशन, यहां लिखा मैंने बैक साइड, यहां लिखा मैंने फोर साइड, यहां लिखा मैंने आईएस, यहां लिखा मैंने फोर साइड, यहां लिखा मैंने, कौन से मेथड से करना है जरा एक बार बता दीजिए, कौन से मेथड से करना है डियर एक बार बता दीजिए।
if I want to solve it by rise and fall method, okay, विशाल कह रहे हैं सर पहले HI से कर दो, ठीक है. So next is height of instrument, then RL, then remarks. अब देखो टोटल कितने स्टेशन है मेरे पास, बेंचमार्क 1, A, B, C एंड बेंचमार्क 2. तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 4 स्टेशन है. तो चारों का इंफॉर्मेशन डियर मैं यहाँ पे डालूंगा. बेंचमार्क 1 इज ए स्टेशन है, A is a station, B is a station, C is a station and benchmark 2 is also a station. ओके, तो यहां तक डियर डाटा मेरे को दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं. Okay. So backside of benchmark 1, is it given to you? Yes, it is given to us. डियर दोनों मेथड से डिस्कस कर रहे हैं, पूरा कंसंट्रेशन कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बंद कर लो, एक एक बात मेरी सुनोगे ध्यान से, ठीक है. कैसे टोपोग्राफी बनेगी, ईच एंड एवरीथिंग. जम्मू में जियो का नेट अच्छे से चल रहा है क्या फ्रेंड्स? अरे यार इधर की बातें बंद करो, ध्यान दो. देखो बेंचमार्क 1 का एलिवेशन कितना है, 100. ये एलिवेशन आपको दे रखा है कितना, 100. सो व्हाट इज द आरएल ऑफ बेंचमार्क 1? दे दो यहाँ पे 100. ओके, मीटर्स में दे रखा है ये, मतलब आप सी लेवल से कितना ऊपर हो, 100 मीटर आप सी लेवल से ऊपर हो. आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब बेंचमार्क 1 पे जो रीडिंग आई है दैट इज 3.625. बेंचमार्क 1 पे जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है, 3.62635. क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि इंस्ट्रूमेंट हाइट क्या है? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि इंस्ट्रूमेंट हाइट कितनी है? एवरीबॉडी. इंस्ट्रूमेंट हाइट क्या है? विशाल, बिल्किस, शुभम, प्रियंका, वेरी गुड विशाल. इट इज 103.635. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज 103.635. कैसे भाई? मैं यहां पे था, ये मेरा बेंचमार्क 1 है, मैं यहां पे था, ठीक है. यहां पे मैंने अपना स्टाफ लगाया, कोई निजी लगा दो. यहां पे मैंने अपना स्टाफ खड़ा किया और इसके बाद जब मैं यहां गया हूं तो बैक साइड वैल्यू वाज 3.625. इसका एलिवेशन कितना है, 100 mm. ओके, और जब मैंने यहां पे कोई सेटअप लगाया लाइक दिस, जब मैंने यहां पे कोई सेटअप लगाया तो इसकी जो रीडिंग आई दैट वाज 3.625. ये रीडिंग कितनी आई डियर, 3.625. तो मेरा इंस्ट्रूमेंट का हाइट क्या है? ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है. मेरे इंस्ट्रूमेंट का हाइट क्या है फ्रॉम द मीन सी लेवल? 100 तो इस पॉइंट का, 100 तो इस पॉइंट का बेंचमार्क है और इस बेंचमार्क से आप कितना ऊपर उठ गए हो, 3.635. 3.635. तो मेरा जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है दोस्त, सो दैट इज गोइंग टू बी 100 प्लस 3.635. अब इसके बाद डियर मैं गया ए के पास, इसके बाद डियर मैं गया ए के पास. मेरा ये कोई पॉइंट है ए, मुझे नहीं पता ये इससे नीचे है कि ऊपर है, तो मैंने रैंडमली कुछ भी ए मान लिया. ओके, और ए पे जो फोरसाइट आया, ए पे जो फोरसाइट आया दैट इज 2.375. ए पे जो फोरसाइट आया दैट इज 2.375. इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए पॉइंट है वो ऊपर है. आपकी प्रोफाइल ऐसे जा रही है. क्यों ऊपर है? क्योंकि यहां से रीडिंग 3.6 आई और यहां से रीडिंग 2.3 आई, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट का एलिवेशन हाईयर होगा, क्योंकि आपके स्टाफ की रीडिंग 0 नीचे होती है, ऊपर 5 होती है.
तो अगर यहाँ पे 3.6 आ रहा है और बी पे 2.3 आ रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो ऊपर की तरफ होगा डियर, तभी तो यहाँ पे रीडिंग कम आई। तो यहाँ पे जो रीडिंग आई डियर आपकी, सो इट इज लाइक 2 पॉइंट कम आई है ना, तो 2.375। तो यहां का एलिवेशन नहीं निकालोगे दोस्त, आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट हाइट इज 103.675, आपको पता है इंस्ट्रूमेंट हाइट इज 103.635। so if you literally want to get the elevation of A, so what you need to do, you need to subtract 2.375 from this height of instrument in order to get the exact RL of A। तो भैया 103.635 में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2.375, देन देखो ना, आप यहां से स्टार्ट किए, आप 3.635 ऊपर गए, आपका लेवल आ गया 103.635, इसमें से जब आप 2.375 घटाओगे तो ए का एलिवेशन ऑटोमेटिकली आपको पता लग गया। तो ए का एलिवेशन कितना आएगा, टेल मी। 103.635 में से you need to go downward, how much downward, 2.375, तो कितना आया 0, 6, 4 में से 3 गया कितना 5, 2, और ये कितना हो गया डियर 1, so 1.260। ओके, सो इट इज 1.260 डाउन, मतलब इसका एलिवेशन जो आएगा डियर ए का, इट विल बी 101.26। चेक करो, यही आ रहा था, यही आ रहा था। वेरी गुड विशाल, कितना आ रहा है 101.26, मतलब ए का जो आरएल होगा इट विल बी 101.26 और ए पे जो फोरसाइट होगा दैट विल बी 2.375। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट डियर, आपसे पूछा है कि ए का आपको बैक साइड भी बताना है, ए का आपको बैक साइड भी बताना है। अब हुआ क्या होगा, जब आपने बेंचमार्क 1 पे रीडिंग ले ली होगी और ए पे रीडिंग ले ली होगी, तो बैक साइड हम कब लेते हैं, बैक साइड हम तब लेते हैं जब मैं अपनी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे डाटा पता लग गया और मुझे अब आगे की तरफ जाना है, मुझे अब आगे की तरफ जाना है, तो मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट जो अपना टेलीस्कोप है यहां से हटा करके कहां रखना पड़ेगा, आगे की तरफ रखना पड़ेगा। सो अगली बार मैंने क्या किया, मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट हटाया और उसको यहीं कहीं लगा लिया, उसको यहीं कहीं लगा लिया डियर। ओके, और यहीं कहीं लगाने के बाद जो अब नई हाइट आएगी, जो अब नई हाइट आएगी वो कहलाएगी मेरी बैक साइड, बिकॉज बैक साइड इज द वेरी फर्स्ट रीडिंग आफ्टर द सेटिंग अप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब पहली बार मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट यहां प्लेस किया था तो जो रीडिंग 3.635 आई थी उसको मैंने बैक साइड बोला था, और अब जब मैं दूसरी जगह जाकर के अपना इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा इसकी रीडिंग मुझे भी बैक साइड कहलाएगी, जो मुझे वास्तव में नहीं पता। ओके, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ओके, अब इसके बाद एक आरएल मुझे पता है, एक आरएल मुझे पता है, एक आरएल कितना है 103.635, ए का फोरसाइड मुझे पता है 2.375। ओके, अब ए के बाद जब मैं गया नेक्स्ट बी पे, अब मैं बी पे गया हूं, यहां से मैं गया हूं बी पे, तो बी पे जो फोरसाइड रीडिंग आई है, बी पे जो फोरसाइड रीडिंग आई है दैट इज फर्दर लेस, बी पे जो फोरसाइड रीडिंग आई है दैट इज फर्दर लेस, ये मेरा बी पॉइंट है, यहां पे रीडिंग कितनी आई है ओनली 1.030, ओनली 1.030। आर यू गेटिंग इट? और बी का एलिवेशन भी मुझे दे रखा है दोस्त, बी का एलिवेशन कितना दे रखा है 104.15, ये एलिवेशन कितना दे रखा है मुझे 104.15, मतलब कि जो मेरा बी पॉइंट है वो ए पॉइंट से ऊपर है। अब कितना ऊपर है क्या निकाल नहीं पाओगे क्या, कितना ऊपर है निकाल नहीं पाओगे क्या, आर यू गेटिंग इट और नॉट, कितना ऊपर है निकाल लोगे। ओके, एंड
104.15 बी का एलिवेशन है मीन सी लेवल से, और इसके ऊपर कितना गए हो 1.030. सो व्हाट इज द रिवाइज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? Can't you tell here the revised height of instrument? भाई बी का लेवल 104.15 है, तो इसका लेवल कितना हुआ? इसका लेवल डियर आपका होगा 104.15 प्लस 1.030, तो टोटल मिलके कितना हुआ 104.18. ओके, तो अगर इसका रिवाइज लेवल हुआ 104.18, अगर इसका रिवाइज लेवल हुआ 104.18, तो यहां से क्या घटाओगे कि 101 मिल जाए? यहां से क्या घटाओगे कि 101 मिल जाए? तो दैट विल बी 104.18 माइनस एनी वैल्यू, लेट्स सपोज a इज इक्वल टू कितना आना चाहिए आपको 101.26. सो कांट यू टेल द वैल्यू ऑफ a हियर? a का वैल्यू कितना आएगा 101.18 माइनस 101.26. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं डियर एक बार. 101.18 माइनस 101.26, तो ये आ गया कितना 2.92. कितना आ गया 2.92. मतलब ये जो रीडिंग आया होगा ये कितना होगा 2.92. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई डियर? इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? बैक साइड इज हाउ मच एंड फोर साइड इज हाउ मच? ए का RL ऑफ ए इज हाउ मच 101.26. okay, and what about this? What is the back side? Back side is 2.92, because back side is the very first reading which you are taking after the setting up of your instrument. तो tell me, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? भाई यहां तक क्लियर करके चल लो. विशाल कितना बोले थे? विशाल भैया कितना बोले थे? टेल मी. सेवन 7.11 गलत हो गया डियर विशाल. 7.11 गलत हो गया. करेक्ट आंसर इज 2.92. करेक्ट आंसर इज 2.92 एंड 101.26. पहला ठीक करके दूसरा कैसे गलत कर दिए यार? पहला ठीक करके दूसरा कैसे गलत कर दिए? ये तो चेन में आंसर आएगा. अगर आपका दूसरा गलत है तो तीसरा चौथा में कैसे ठीक होगा? यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? तो ए का जो बैक साइड आएगा डियर, दैट बैक साइड ऑफ ए विल बी हाउ मच? दैट बैक साइड ऑफ ए विल बी हाउ मच? इट इज 2.92. उसके बाद आप चले गए बी के पास. बी के पास जब आप जाओगे तो इसका RL आपको दे रखा है कितना 104.15. ओके, और बी पे जो बैक साइड है दैट इज 4.22. ओके, और बी पे जो फोर साइड है दैट इज 1.030. आई थिंक अब आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा. अब आपकी चेन कंप्लीट हो गई है. नाउ यू कैन गेट इट विद द हेल्प ऑफ सिंपली अरिथमेटिक चेक. बता के चलेगा किसी को कोई डाउट है कि नहीं? अब जैसे ही आपको बी का बैक साइड फोर साइड पता चला, so tell me what is going to be the new height of instrument? So new height of instrument will be how much? एक तो ये 104.18, it is 104.18, और उसके बाद आपको इसका RL मिला. इसका RL के बाद आप 4.22 गए हो तो ये हो गया 108.67.
क्लियर है? इज इट क्लियर? टेल मी, इज इट क्लियर? ये बी का आरएल बन गया मेरा 104.15 प्लस बैक साइड 4.22, तो ये 108.67 प्लस 1.030. नो डियर, बैक साइड ऐड करोगे, बैक साइड. ठीक है डियर, यू नीड टू ऐड बैक साइड. आ रही है बात समझ में? क्लियर है? शुभम 105 नहीं बेटा, 108.67 होगा. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप बैक साइड को जोड़ करके निकालोगे, ना कि फोर साइड को. फोर साइड तो भाई लास्ट रीडिंग है, बैक साइड आपकी फर्स्ट रीडिंग है, विच यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर द सेटिंग अप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. नहीं आ रही बात समझ में? ओके ठीक है, तो प्रोफाइल भी बताना पड़ेगा आपको बना करके. एक काम करो, उसका प्रोफाइल बना देता हूं इसका अगर मैं आपको प्रोफाइल बना के दिखाऊं, ग्राउंड प्रोफाइल, इसका प्रोफाइल बना के दिखा देता हूं आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. ये है, सॉरी, ये है this is A, this is B, this is C and this is D. ठीक है, ये यहां पे आपके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं. A, BM1, A, B, C एंड D. देखते जाइएगा. इसका आरएल कितना दे रखा है? इसका आरएल दे रखा है आपको 100. अभी देखो सब क्लियर हो जाएगा. अभी कहोगे अरे सर यार ये तो आसान था, दोबारा करवाओ. ठीक है, ए का नहीं पता, बी का कितना हो जाएगा? 104.15. सी का कितना हो जाएगा? 106.65. इसका कितना हो जाएगा? 108. ओके, ए का नहीं पता अभी, कोई बात नहीं. अब सबसे पहले मैं जो दुकान लगाई वो कहां लगाई? ए पे. फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे. ठीक है, यहां पे लगाई. ओके, तो मैंने स्टाफ रखा अपना इधर. यहां पे रखूंगा स्टाफ, यहां पे रखूंगा स्टाफ, यहां पे रखूंगा स्टाफ. और फाइनली एक स्टाफ रखूंगा मैं यहां पे. तो डी इज बेसिकली यूर BM2. डी इज बेसिकली यूर BM2. okay, so each and every point is change of point. each and every point is change of point. तो ये रीडिंग आएगी डियर यहां पे.
ओके, isn't it? यहां देखते जाइए क्या क्या दे रखा है। ये कितना दे रखा है आपको? 3.62635। ओके, ए का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा, ए का फोरसाइट दे रखा है, तो ए पे फोरसाइट कितना है? 2.375। ओके, नेक्स्ट, बी का बैक साइड कितना दे रखा है? 4.22। ओके, और बी का फोरसाइट कितना दे रखा है? 1.03। ओके, फिर आ जाओ सी पे, सी पे आ जाओ। सी पे बैक साइड कितना दे रखा है? 3.99। सी पे फोरसाइट नहीं पता, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। ओके, तो यहां पे आपको क्या नहीं पता? ये नहीं पता, ए। ठीक है, ए नहीं, सॉरी बी। ए क्या नहीं पता? इसका एलिवेशन। ओके, और फिर सी पे आपको फोरसाइट नहीं पता, सी पे आपको फोरसाइट नहीं पता। ओके, ये नहीं पता आपको सी, और डी पे भी आपको ये नहीं पता, इसको मान लो डी। अब आप मुझे बताओ, क्या आप ए बी सी डी नहीं निकाल पाओगे क्या? क्या आप ए बी सी डी नहीं निकाल पाओगे क्या? टेल मी एवरीवन। अब तो भाई बेसिक मैथ से हो जाएगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हेयर? व्हाट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हेयर? 100 प्लस 3, 103.635। 104.15 प्लस 1.030 कितना हो गया? यस, 105.18। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। किसने लिखा था? शुभम। वेरी गुड शुभम। यस, 105.18। सो व्हाट वाज द वैल्यू हेयर? 104.15। जो मैंने बताया था वो ये बताया था 108.67। ओके, 106 प्लस 3, 109, ये हो जाएगा 4, 1010। ओके, यस, आर यू गेटिंग इट? समझ में आया डियर? ये समझ में आ गया तो सब कुछ हो गया। अब क्या आप ए का एलिवेशन नहीं निकाल पाओगे क्या? भाई 103 से 2.375 घटा दीजिए। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट वैल्यू। जरा चेक करके बताइएगा। तो नाउ द कंक्लूजन, 103.635 माइनस 2.375, ये कितना हो गया? 101.26। अच्छा, अब 105.18 माइनस 101.26 कितना हो गया? 3.92। और क्या नहीं पता हमें? सी नहीं पता। 108.67 माइनस 106.65, दिस इज 2.02। और क्या नहीं पता? 110.64 माइनस 108, इट इज 2.1, 2, 3 और 4। ये चारों के चारों डियर आपके आंसर है जो मैंने सर्कल किए हैं। आई रिपीट, जो भी मैं सर्कल आपको दिखा रहा हूं, ए वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू एंड डी वैल्यू। ओके,
आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? दिस इज द कंप्लीट टोपोग्राफी, दिस इज द कंप्लीट टोपोग्राफी माय डियर फ्रेंड्स। इससे ज्यादा डिटेल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग इट? इससे ज्यादा डिटेल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव शोन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। Each and everything I have shown you with the help of diagram. विशाल कौन सा मैच किया? विशाल 101.26 ठीक है। 7.1 गलत, 3.99 गलत, 2.64 लास्ट। पहला और आखिरी ठीक है आपका विशाल। फर्स्ट एंड लास्ट करेक्ट। 5 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10। ओके अब यहां पे देखो ना, दिस इज अ प्रॉब्लम हियर। तो जो भरना है भर दो यार, जो भी भरना है भर दो। अब बचा क्या? देखते जाइए। अब बेंचमार्क 1 100, ओके। बैक साइड 1 ये तो जरूरत ही नहीं है, रिमूव इट, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पे, है ना। अच्छा, और बैक साइड 1 ओके। ए पे बैक साइड बी पे बैक साइड, सी पे बैक साइड, ओके। नाउ बेंचमार्क 1 पे 4 साइड नॉट एप्लीकेबल, ए पे 4 साइड, बी पे 4 साइड, सी पे 4 साइड, ओके। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओके। आर एल ओके। क्लियर है? क्लियर है डियर? कोई डाउट किसी को यहां तक?
बता के चलिएगा, कोई भी डाउट किसी को यहां तक? राइज एंड फॉल से भी करना है क्या? राइज एंड फॉल से करना है क्या? देख लो। राइज एंड फॉल से देख लो। स्टेशन, बैक साइड, आईएस की जरूरत नहीं है, फोर साइड, राइज, फॉल, आरएल, रिमार्क। ओके, बैक साइड, ए पे फोर साइड, राइस, बैक साइड माइनस फोर साइड, यस राइस। कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस, फॉल नहीं आएगा यहाँ पे ना, दिस माइनस दिस, ओके। ओके, लो ये राइज एंड फॉल से भी हो गया। सो दिस इज बेंचमार्क, दिस इज बेंचमार्क, दिस इज चेंज ऑफ पॉइंट, चेंज ऑफ पॉइंट, चेंज ऑफ पॉइंट एंड चेंज ऑफ पॉइंट। ठीक है, आ रही है बात समझ में एवरीवन? भाई राइज एंड फॉल मेथड हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हो गया एंड डायग्राम हो गया। तो ईच एंड इन ईच एंड एवरी पॉसिबल वे आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। कोई डाउट किसी और को यहां तक? चले आगे। ओके,
अच्छा, एक इन्वर्टेड स्टाफ होता है यार, इन्वर्टेड स्टाफ होता है। एनीबडी नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ? जैसे मान लीजिए आपको किसी पहाड़ की चोटी का एलिवेशन निकालना है, या आप घर की छत का एलिवेशन निकालना चाहते हैं, तो नॉर्मली जो स्टाफ होता है उसका रीडिंग नीचे होता है 0, ऊपर होता है 5 तक या 10 तक। इन्वर्टेड स्टाफ क्या होता है? इन्वर्टेड स्टाफ में ऊपर 0, नीचे की तरफ रीडिंग बढ़ता है। लेट सपोज इस फ्लोर का, इस रूफ का हाइट मुझे एलिवेशन निकालना है, तो अगर मैं इसको लेके ऊपर से चिपका कर इसको खड़ा रखूंगा तो ऊपर वैल्यू होगी 0, नीचे वैल्यू होगी इंक्रीमेंट। So if you want to find the elevation of the bottom point of roof, then simply you are going to add in your height of instrument instead of subtracting. जनरली आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से बैक साइड घटाते हो, बट यहाँ पे आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऊपर वाली क्लिफ के अगर आपको आरएल निकालने हैं, इन दैट केस यू गाइस कैन यूज इन्वर्टेड स्टाफ माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और जब भी इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग आप अपनी फील्ड बुक में लिखोगे, देन यू कैन यूज ए नेगेटिव साइन, क्योंकि जो हमारे पुराने ही फॉर्मुलेशन हो रखी हैं HI माइनस BS, अब इसमें तो अगर आप BS बढ़ेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए इसको हम कैसे नोट कर लेंगे? इन्वर्टेड स्टाफ, नाम से याद रखना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो वैल्यूज को भी आप उल्टा एंटर करोगे अपनी मैनुअल फील्ड बुक पे। ओके, सो दिस कैन बी नेगेटिव। ओके डियर, चलो डंपी लेवल आप सबको पता है कि कैसा होता है डंपी लेवल। ओके, एंड हियर द लेवलिंग इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रूज। आप इसको स्क्रू को इनवर्ड आउटवर्ड मूव करके बबल ट्यूब को हॉरिजॉन्टल लेके आ सकते हो, सो दैट दे कैन बी लेवल्ड। ओके, डंपी लेवल के कंपोनेंट्स है ये, एक बार आप देख लेना। थियोडलाइट के कंपोनेंट्स तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट डंपी लेवल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल एक बार इस फोटो को देख लेना। ठीक है आप लोग, isn't it? And how we can adjust the dumpy level permanently, एरर कैसे एलिमिनेट करेंगे? ओके, चलो ये कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, एवरीबॉडी जल्दी से क्विज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थमेटिक चेक for computation of RL by rise and fall method is given by rise and fall method is given by foresight minus backside, RL of last minus RL of initial, sigma rise minus sigma fall. Yes, option D is correct. Option D is correct. Everybody, कोई डाउट किसी को यहां तक? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आ रही है बात समझ में? सॉरी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट यार। बैक साइड माइनस फोर साइड समेशन, यस। लास्ट माइनस इनिशियल, लास्ट माइनस इनिशियल इज इक्वल टू सिग्मा प्राइस माइनस सिग्मा फॉल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट डी। बिल्कुल, शुभम, जाफरी, प्रियंका इज करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। भाई देखो ना, अभी एक ही चीज को तीन तीन तरीके से किया, अभी हमने एक ही चीज को तीन तीन तरीके से किया, क्या देखे? अगर आपने चेक लगाना हो, ये राइज एंड फॉल मेथड है। व्हाट इज समेशन ऑफ बैक साइड? यू कैन कैलकुलेट हियर। व्हाट इज समेशन ऑफ फोर साइड? यू कैन कैलकुलेट हियर। दिस माइनस दिस का समेशन विल बी इक्वल टू राइज माइनस फॉल, तो चलो जीरो है यहाँ पे, इज इक्वल टू लास्ट माइनस इनिशियल। इन दोनों का डिफरेंस भी डियर 8 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी 8 आएगा, और लास्ट और इनिशियल को माइनस करोगे तब भी डियर 8 आएगा। यू कैन चेक इट आउट। आ रही है बात समझ में?
तो यहाँ पे फॉल तो कुछ हो नहीं रहा, हर जगह राइज ही हो रहा है, तो इन सबको ऐड कर लो, हमारा आंसर 8 आना चाहिए। अगर 8 नहीं आ रहा तो हमने गलती कर दी है। ओके, सो लास्ट RL माइनस इनिशियल RL विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं डियर। इन लेवलिंग वर्क the sum of backside and foresight have been found to be, backside का समेशन कितना आया है 3.5, फोरसाइट का समेशन कितना आया है 5.5। the RL of starting point is 100, what is the RL of last station? What is the RL of last station? What is the RL of last station? Yes, it's B. क्या बताए थे कि लास्ट RL माइनस इनिशियल RL is equal to summation of backside minus summation of foresight. Last RL we have to find minus 100. This is 3.5 minus 5.5, so minus 2. So 100 minus 2, option B is correct. Option B is correct. Next question. The rise and fall method for obtaining the reduced level of point provides a check on foresight, backside or on intermediate side. किन 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 चीजों के ऊपर ये चेक्स प्रोवाइड करता है एवरीबॉडी? Yes, it provides check. By back intermediate side is also just like your foresight. So BS minus IS और BS minus FS. तो राइज एंड फॉल मेथड में कहीं एक गलती होगी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हर एक पॉइंट्स को लेके चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूरिंग ए लेवलिंग वर्क along falling gradient by using a dumpy level and a staff of 3 meter length, follows reading are taken this and that. What will be the correct order of booking these 4 reading? क्या रीडिंग है? स्टाफ की हाइट कितनी है 3 मीटर, मतलब 0 से 3 तक जाएगा स्टाफ। ओके, नॉर्मली 5 मीटर का होता है, बट ये कौन सा है 3 मीटर स्टाफ है। और हमेशा आपका जो प्रोफाइल है दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो अगर आपके पास ये कोई स्टाफ है, so this staff will be like here, 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 like this, ऐसा जाएगा, है ना। तो पहली रीडिंग आएगी बैक साइड, ये आएगी फोर साइड। रीडिंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 से ऊपर होगा तो आपको इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके यहां लेके आना पड़ेगा। सो अगेन दिस रीडिंग इज बैक साइड, फोर साइड, अगेन बैक साइड, ओके, एंड देन आ रही है बात समझ में डियर? आ रही है। सो BS FS, और FS के बाद इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना पड़ गया। FS के बाद डियर इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना पड़ गया। सो अगेन इट इज BS एंड FS, ऑप्शन ए इज अगेन करेक्ट। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? शुभम, व्हाई आर यू सेइंग डी? बिल्कुल फॉलिंग ग्रेडियंट है, 3 मीटर हाइट है स्टाफ की, तो 3 से बड़ी रीडिंग हो नहीं सकती, इसलिए उसने क्या किया, उसने अपना स्टेशन को चेंज कर दिया। देयर इज अ चेंज ऑफ पॉइंट। यस, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विद द हेल्प ऑफ डंपी लेवल एंड ए 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ ऑन ए कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड एट 30 मीटर इंटरवल। सेम क्वेश्चन है, सेम। बताइए डियर।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वरना इसको डियर आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसको आप होमवर्क ले लीजिए। ओके, इजी है। ओके डियर, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज द नेगेटिव रीडिंग इन द लेवलिंग डाटा मींस, अभी बताया था अगर कोई रीडिंग नेगेटिव है, फिफ्थ इज होमवर्क, फिफ्थ इज होमवर्क, क्वेश्चन 6 करो। अगर कोई रीडिंग नेगेटिव है इट मींस, अभी बताया था ना, इन्वर्टेड स्टाफ में वी नीड टू कीप आवर रीडिंग एज नेगेटिव, so it means we have kept our staff upside down, so option C will be correct, option C will be correct। okay, ये भी एक होमवर्क ले लो डियर आप, this you can also take as homework। ठीक है डियर, आ रही है बात समझ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, टेक इट एज असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये 2 पैक टेस्ट अभी रह गया है। ओके, अपार्ट फ्रॉम अर्थमेटिक द लेवलिंग वर्क इज बेस्ट चेक्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज बेस्ट चेक्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 9 डियर, क्वेश्चन नंबर 9। So apart from arithmetic check, the labeling work can be checked by, arithmetic check वही हो गया rise and fall and height of instrument। ठीक है, ये क्लोज लूप चेक होता है, मेक ए नोट हियर, विद द हेल्प ऑफ क्लोज लूप चेक यू गाइस कैन चेक इट आउट। ओके डियर, बाकी का जो चीज है करेक्शन, करेक्शन आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुमारोज क्लास। correction dear I am going to discuss in tomorrow's class, very important, effect of curvature। तो कल का क्लास थोड़ा लेंदी रखेंगे क्योंकि अभी लेवलिंग का कर्वेचर इफेक्ट, रिफ्रैक्शन इफेक्ट पेंडिंग है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो वी विल कंप्लीट इन टुमारो सेशन, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग और कर्वेचर वी हैव टू डिस्कस टुमारो। सो आज के सेशन में डियर इतना ही रहने देते हैं। एंड ये स्ट्रेंथ बहुत कम क्यों हो गई है? स्टार्टिंग में आई कुड सी 10+ पीपल, नाउ ओनली 5 आर रिटेन्ड, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर रिकॉर्डिंग ही देखना है तो पड़ा हुआ है हमारे पास, आप कहो तो वो अपलोड कर देते हैं। अगर रिकॉर्डिंग ही देखना है आप लोगों ने तो पड़ा हुआ है डियर हमारे पास, उसको अपलोड कर देते हैं। So give this message to everyone in the group that sir is appealing for live audience। Okay, okay, चलिए, गुड नाइट।